टाइप ऑफ स्ट्रेसेस गाइस, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। अब सपोज दिस इज द बार, एक बार है, एक बार है गाइस, यानी एक राउंडेड, दिस टाइप ऑफ राउंडेड बार। ओके, यहाँ पे एक पी फोर्स लगा है और यहाँ पे एक पी फोर्स लगा है। पी फोर्स कहाँ पे लगा है? पुल कर रहा है, इसको भी पुल कर रहा, दोनों भी क्या कर रहा? पुल कर रहा दोनों तरफ। ओके, पुल कर रहा है यानी क्या हो गया? दैट इज टेंशन बार, दैट इज टाई मेंबर, दैट इज नथिंग बट अ टेंशन। ओके, टाई मेंबर इज नथिंग बट व्हाट गाइस? टेंशन। ओके, तो ऐसे पुल करेगा, तो पुल कर रहा, तो ये टोटल एरिया पे आपका पुल नेचर आ रहा, तो स्ट्रेस ये कौन सा है? डायरेक्टली नॉर्मल स्ट्रेस है। इसको क्या बोलेंगे अपन? नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। अगेन ऑल्सो वी कॉल्ड इट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस गाइस। सो अगेन सेम बार, यहां पे अगर मेरा पी फोर्स टूवर्ड द बार लग रहा, यानी पुश कर रहा वो, तो वो क्या कर रहा? कंप्रेस कर रहा। ये क्या कर रहा? इलॉन्ग कर रहा, टेंशन कर रहा। ये क्या कर रहा? कंप्रेशन कर रहा। ओके, कंप्रेशन कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रट। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रट, कंप्रेशन। तो इन दोनों में भी स्ट्रेस क्या आएगा गाइस? स्ट्रेस इज इक्वल टू साइन ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस को मैं सिग्मा से ही डिनोट करूंगा, यानी सिग्मा इज नथिंग बट अ स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, पी बाय ए, एरिया ऑफ दैट सर्कल, दैट शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ दैट शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ दैट शेडेड पोर्शन। और इसके लिए भी क्या रहेगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू वही रहेगा, पी बाय ए गाइस, पी बाय ए। ओके, पी बाय ए, पी बाय ए। So that is direct stress guys, that is nothing but a direct stress. Second, okay, second guys, 1 minute. इसका यूनिट क्या रहेगा गाइस? दैट इज इन न्यूटन, दैट इज इन मीटर स्क्वायर, इज नथिंग बट पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट अ पास्कल। अगेन न्यूटन एंड दिस मीटर स्क्वायर, तो ये काय में आएगा आपका? पास्कल में इसका यूनिट रहेगा, पास्कल बोल सकते हैं आप। ओके, पास्कल बोल सकते हैं आप। The next it is shear stress. shear stress को डिनोट करते हैं हम टाउ से, that like टाउ गाइस। ओके, टाउ, टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इज नथिंग बट shear force डिवाइड बाय एरिया, shear force डिवाइड बाय एरिया। और आप इसको देखने वाले हो से बाय बाय करके भी देखने वाले हो, सामने से बाय बाय करके भी देखने वाले हो। से बाय बाय क्या है वो बाद में मैं पता था, इट इज नथिंग बट आप शेयर स्ट्रेस को एस एफ ए वाई डिवाइड बाय बी इंटू आई, बाय का स्पेलिंग आप बदल दो आपके इंजीनियरिंग के लिए, बी इंटू आई। तो ये फॉर्मूला आप देखने वाले हो। एस एफ इज नथिंग बट शेयर फोर्स, एरिया इज area of that portion, y up to that portion, b from the neutral axis guys, and b width of the beam,
आई इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप क्या देखने वाले हो, शेयर स्ट्रेसेस में देखने वाले हो, शेयर स्ट्रेसेस के टाइप्स में आपके मॉडल 3 में देखने वाले हो, अभी नहीं देखने वाले। अभी मुझे क्या देखना है, सिर्फ शेयर फोर्स बाय ए देखना है, दैट इज नथिंग बट अ शेयर स्ट्रेस, दैट इज नथिंग बट अ टाउ। अब शेयर स्ट्रेस आता कहां पे, शेयर स्ट्रेस आता कहां पे, तो शेयर स्ट्रेस गाइस शेयर स्ट्रेस आता है, आप यहां पे फोर्स लगा दोगे ये एरिया पे, यानी ये अभी 2D में दिख रहा मैं, तो इसलिए इस तरह दिख रहा, मैं 3D में आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, सो थीटा वन गाइस। तो ये इधर फोर्स लगेगा आपका, इधर आपका शेयर फोर्स लगेगा। तो ये शेयर फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या हो रही, टिल्ड हो रही, टिल्ड उधर हो रही, दैट इज नथिंग बट अ डल, नथिंग बट अ डल, एक आपका कुछ ना कुछ डल लग रहा। और ये डल इज इक्वल टू ये डल है, यानी सपोज दैट इज ए, तो ये ए डैश पे चले गया, और ये बी है तो ये बी डैश पे चले गया, ए बी सी डी। तो ये थीटा 1 से रोटेट हुआ, और रोटेट काय के से हुआ, शेयर फोर्स से हुआ। अब शेयर फोर्स आपको दिखेगा कैसी, 1 मिनट गाइस, ओके। तो यहां पे जो भी स्ट्रेसेस मेरे गिरेगे प्लेन पे, पैरेलल स्ट्रेसेस जो भी आएंगे मेरे प्लेन पे, पैरेलल स्ट्रेसेस, तो वो क्या करेंगे, मुझे शेयर करेंगे, शेयर फोर्स करेंगे, यानी फ्रिक्शन से जो भी मेरे आएंगे दोनों इंटरनल मोमेंट के, यानी इंटरनल मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन जो भी रहेगा मेरा, तो वो फ्रिक्शन से वजह से जो भी मेरा शेयर फोर्स आएगा, या फिर मेरा फोर्स ही इस तरह लगेगा, पैरेलल टू द एक्सिस लगेगा, दैट पैरेलल टू द एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस है, एक्सिस को पैरेलल लग रहा, तो आपके क्या लगेंगे गाइस, दैट इज नथिंग बट अ शेयर फोर्स लगेंगे, दैट इज नथिंग बट अ शेयर फोर्स। तो ये क्या कर रहा, फिर ये डायग्राम को इस तरह रोटेट कर रहा, ओके, इस तरह झुका रहा, यहां पे भी झुकेंगे, ओके। तो सपोज दैट इज ए बी सी एंड डी, तो दैट इज सी डैश एंड दैट इज बी डैश। इफ इट इज सी डी ई एफ, तो दैट इज एफ डैश, और यहां पे भी ये पॉइंट आएगा ई डैश, यानी पूरा बार ही आपका ऐसे झुक जाएगा, इस तरफ झुक जाएगा, ओके, कि काय के वजह से, शेयर फोर्स की वजह से। तो वो जो फोर्स आ रहा, शेयर फोर्स कहां पे गिर रहा, ये एरिया पे गिर रहा, कौन से एरिया पे, दिस एरिया पे। तो सपोज दैट इज एल एंड दैट इज बी, और दैट इज नथिंग बट अ डी, आप डी भी बोल सकते हैं, बी डी। तो इसका एरिया क्या हो गया, अभी बी डी इसका एरिया हो गया, बी इंटू डी इट इज एरिया, और बी इंटू एल बोलो, क्योंकि डेप्थ आप जनरली ये लेते हैं, सो बी इंटू एल इट इज एरिया। तो शेयर फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू एल, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या हो गया आपका, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू गाइस, शेयर फोर्स एस एफ डिवाइड बाय एरिया इज नथिंग बट एस एफ डिवाइड बाय बी इंटू एल। ये आपका शेयर स्ट्रेस हो गया, ये आपका शेयर स्ट्रेस हो गया। यहां पे एरिया क्या लगेगा आपका, डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए एरिया इज इक्वल टू यहां पे पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, जो भी डायमीटर रहेगा यहां से यहां तक, जो भी डायमीटर है डाया ऑफ रॉड, दैट इज नथिंग बट आप क्या बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, ओके, डी से डिनोट करोगे, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल, तो वो लगेगा यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए। जरूरी नहीं है कि सर्कल ही रहेगा आपका, रेक्टेंगुलर भी बाहर रह सकता, तो रेक्टेंगुलर के इसीलिए क्या रहेगा, बी इंटू एल रहेगा और बी इंटू डी रहेगा, ओके। सो वो एरिया आपका रहेगा।
तो बी इंटू डी रहेगा यहाँ पे। अगर मेरा सपोज मेरा ये रॉड के लिए है, सपोज ये रॉड पे गिर रहा, यहाँ पे मेरा एक पी फोर्स आ रहा है इसी, तो यहाँ पे सपोज बी इंटू डी है तो बी इंटू डी लगेगा, पी डिवाइड बाय बी इंटू डी, दैट इज एरिया। ओके, ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब हम देख लेंगे। किसी को डाउट इसमें? शेयर स्ट्रेस में गाइस, एनी डाउट अबाउट शेयर स्ट्रेस? पहला नॉर्मल स्ट्रेस था, देन शेयर स्ट्रेस है, देन अभी हम देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस? थर्ड टाइप ऑफ इसमें बेंडिंग stress. Okay, bending stress is nothing but indirect stress. Denoted by F or sigma B. F or sigma B, guys. F or sigma B. Okay. So F or sigma B. Bending stress. गाइस प्लीज आस्क मी, अगर आपको डाउट होगा तो पूछो। कुछ डाउट है क्या? समझ गया क्या? कार्तिक, गजराज? सर समझ गया। हाँ सर समझ गया। समझ गया। ओके ओके ओके, नहीं समझा तो पूछो, ठीक है? कुछ भी नहीं समझा तो पूछो। अभी देखो, अभी बेंडिंग है। अब बेंडिंग काय के लिए बोलते गाइस? बेंडिंग मोमेंट आपने ईएम में निकाला होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेंडिंग मोमेंट निकाला है नहीं निकाला? गाइस बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाला आपने? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मोमेंट, कपल, ये तो वर्ड सुना होगा आपने। हाँ सर सुना है? ओके ओके, सुना है। सो उसी का बेंडिंग मोमेंट के कारण जो आने वाला स्ट्रेस है, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। अब वो किस तरह आएगा वो भी देखते हैं। 1 मिनट। सपोज दिस इज बीम, दिस इज बीम, बीम को एक सपोर्ट है, ये बीम है आपका। बीम मेंबर पता है ना सबको? बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वो तो पता ही होगा, सिविल इंजीनियरिंग ली है आपने। ओके, सो बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वो आप वेल नोन हो उससे। सो दिस इज बीम गाइस। तो बीम जब एक्सटर्नल लोड इसके ऊपर लगेगा कुछ ना कुछ, सपोज यूडीएल लग रहा अभी, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा। तो ये डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ काय में हो रहा? बेंडिंग में हो रहा गाइस, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ड्यू टू एक्सटर्नल लोड यहां पे क्या हो रहा? ये पोर्शन पे क्या हो रहा? बेंडिंग हो रहा। बीम क्या हो गया मेरा? बेंड हो गया। तो ड्यू टू दैट बेंड क्या आएगा गाइस? बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। ड्यू टू दैट बेंड क्या आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। ड्यू टू दैट बेंडिंग, बेंडिंग, तो बेंडिंग हो रहा है यानी क्या हो रहा? वो उसमें स्ट्रेनिंग हो रहा। सबसे पहले क्या आ रहा? स्ट्रेन आ रहा। बेंडिंग स्ट्रेन आ रहा, स्ट्रेन आ रहा सबसे पहले। स्ट्रेन आने के कारण स्ट्रेस आया। डिफ्लेक्शन नहीं होता था तो स्ट्रेस रहता था क्या? लोडिंग के वजह से कुछ ना कुछ स्ट्रेस रेजिस्टेंस देता था। यस एग्जैक्टली। बट जब वो डिफॉर्म हुआ, यानी डिफॉर्म होगा, इतना डिफॉर्म होगा, तो ये डिफॉर्मेशन कौन रोक रहा? मेरा बीम रोकेगा। तो वो जितना भी डिफॉर्मेशन मेरा बीम रोकेगा, तो वो जो डिफॉर्मेशन बीम रोकेगा, इट्स नथिंग बट अ स्ट्रेस, यानी वो क्या दे रहा? इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा। बेंडिंग जो भी हो रहा उसको, बेंडिंग जो भी हो रहा उसको क्या दे रहा? इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा बेंडिंग जो भी हो रहा उसको। बेंडिंग कैसे हो रहा? एक्सटर्नल लोड की वजह से हो रहा। जो भी एक्सटर्नल लोड है अभी यहाँ पे, कंसेप्ट थोड़ा हेवी है। ओके, कंसेप्ट थोड़ा हेवी है। एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी बेंडिंग आ रहा, जो भी लोड आ रहा, उसके कारण क्या आ रहा? बेंडिंग आ रहा आपका। ओके, बेंडिंग आ रहा। तो वो बेंडिंग आ रहा, वो बेंडिंग आ रहा, इसलिए आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा। जैसे कि अभी देखो, अभी यहाँ पे बेंडिंग आ रहा, इसलिए क्या हो रहा कि यहाँ पे ये एक न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस? आपकी लेंथ कम हो रही,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी लेंथ बढ़ रही। मैं इसको थोड़ा जूम करके ऊपर बना लेता, जूम यानी थोड़ा और बड़ा। ओके, कैन आई इरेज दिस गाइस? प्लीज से मी यस और नो। लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। ओके, सो गाइस इसको थोड़ा बड़ा निकालते हैं। तो क्या हो रहा, अब बेंडिंग के कारण क्या हो रहा, जब ये बेंड हो रहा तब ये कुछ इस तरह दिख रहा। सॉरी, ओके, थोड़ा ज्यादा ही बेंड हो गया। ओके, नो इश्यूज। देखो, अप्रोक्सीमेटी एग्जैक्टो बनने से, सो यहां पे देखो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये लेंथ यानी आपकी ये लेंथ रहेगी, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। ओके, आपकी अभी क्या हो रही, ये लेंथ गाइस इतनी से रिड्यूस हो रही, और यहां पे क्या हो रहा है, ये लेंथ आपकी एक्सपांड हो रही, एक्सपांड रिड्यूस, रिड्यूस हो रहा है यानी क्या हो रहा, कॉम्प्रेशन हो रहा, एक्सपांड हो रहा है यानी क्या हो रहा, टेंशन हो रहा, और ये जो बीच की लेंथ है वो आपकी क्या हो रही, वो नो चेंज हो रही, नो चेंज, नो चेंज इन द लेंथ, जो भी लेंथ है वही लेंथ रहेगी। तो यानी इसीलिए ये क्या हो गई, न्यूट्रल होगी, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, ओके, ये जो बीच की है वो न्यूट्रल एक्सिस। तो ऊपर में क्या हो रहा, कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेशन हो रहा करके ये रिड्यूस हो रही लेंथ, और यहाँ पे नीचे में क्या हो रहा, टेंशन हो रहा करके क्या हो रही, एक्सपांड हो रही लेंथ। तो ये जो रिड्यूस हो रहा, एक्सपांड हो रहा, ये काय की वजह से हो रहा, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से हो रहा, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से हो रहा, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस। तो अभी बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा कैसे, सबसे पहले स्ट्रेनिंग देखते हैं। यही आपका क्या है, यही आपका स्ट्रेनिंग है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखते तो दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेनिंग। यही आपका, यहाँ पे आपका स्ट्रेनिंग निकल जाता, इसको मैं यहाँ पे नीचे निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा गाइस, ऊपर में कंप्रेशन स्ट्रेनिंग लग रहा, नीचे में टेंशन स्ट्रेनिंग लग रहा, स्ट्रेन स्ट्रेन हो रहा, उसके वजह से क्या हो रहा, आपका स्ट्रेस आ रहा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, उसके वजह से क्या लग रहा है आपका, स्ट्रेस आ रहा, दैट इज नथिंग बट अ सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, इसकी वजह से क्या आ रहा, बेंडिंग स्ट्रेस। ये भी हम देखने वाले हैं, ये भी अपने को चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस एक में ही चैप्टर है, तो वो आपको न्यूमेरिकल सोर्स के देखना है। ओके, ओके गाइस, तो ऊपर में स्ट्रेस क्या रहेगा, बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन, ये क्या के लिए रहेगा, कॉम्प्रेशन के लिए, ऑलवेज नहीं, डिपेंड्स ऑन द लोडिंग। ओके, एंड दैट इज इन टेंशन, दैट इज इन टेंशन, कहां पे, बॉटम में, दैट इज इन बॉटम, ये बॉटम वाला, और ये कहां पे, टॉप वाला। ओके, तो आप उसको सिग्मा टी भी बोल सकते हैं, सिग्मा सी भी बोलते हैं, सिग्मा बी सी भी बोल सकते हैं, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन टी भी बोल सकते हैं, और बेंडिंग यानी सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इन बॉटम बी ये भी बोल सकते हैं। ओके, इसको बहुत कुछ बोलते हैं, ये हम जब चैप्टर चालू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। दैट इज इंट्रोडक्शन गाइस। ओके, दैट इज इंट्रोडक्शन। सो अभी 3 स्ट्रेस आपने देख लिए, कौन सा देखा, पहला डायरेक्ट देखा, देन शियर देखा, देन क्या देखा, बेंडिंग देखा, डायरेक्ट, शियर एंड
बेंडिंग गाइस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे शियर, शियर नहीं, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस हमने देख लिया, हम देखेंगे स्ट्रेस के बारे, स्ट्रेन के बारे में। कैन आई रेज दिस नाउ? प्लीज से यस और नो गाइस। Yes, sir. ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अभी फिर से देखने वाले हैं हम, जब हम चैप्टर चालू करेंगे तब हम फिर से देखने वाले हैं उसको। ओके, सो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको भी समझ गया कि दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग की वजह से आता है। इट्स ओके नाउ। ओके, ये बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा ही क्यों लिखा, तो सिग्मा बी ही क्यों लिखा, इसका आंसर आपको मैं जब इसका चालू करूंगा, अपना चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेन, स्ट्रेन गाइस। स्ट्रेन, स्ट्रेन में सबसे पहला स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सिग्मा ईएल, और आप स्मॉल ईएल भी बोल सकते हैं, दैट इज चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन पता है गाइस आपको, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंजिंग लेंथ क्या है गाइस आपका? चेंजिंग लेंथ क्या है? दैट इज डलल। आप और इसको इस तरह भी डलल लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय स्मॉल एल, डिवाइड बाय स्मॉल एल, यानी चेंजिंग लेंथ को आप ट्रायंगल करके लिखो, या फिर वो डल का साइन, एस को थोड़ा घुमा दो, डल का साइन, चेंजिंग लेंथ, इस तरह भी आप लिख सकते हो। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेन गाइस, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। अब व्हाई लॉन्गिट्यूडनल? लेंथ लॉन्गिट्यूडनल गाइस, लेंथ लॉन्गिट्यूडनल, यानी जैसी जैसे अभी यहां पे आ जाओ फिर से, मैंने क्या बोला था, दैट इज स्ट्रेन। तो अभी ये जो स्ट्रेनिंग है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना रिड्यूस हो रहा, लेंथ रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस हो रहा, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस गाइस, चेंजिंग लेंथ माइनस में आ रहा, रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस हो रहा। टोटल लेंथ क्या है मेरी, एल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा, चेंजिंग लेंथ एक्सपांड, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस और एक्सपांड कौन सा हो रहा, सेम होगा, सेम होगा। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैंने दोनों अलग अलग साइन लिखे, और आप इस तरह भी बोल सकते हैं, चेंजिंग लेंथ, रिड्यूस हो रहा तो माइनस हो रहा है, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है, माइनस लिख सकते हैं आप, रिड्यूस हो रहा करके माइनस हो रहा है, इस तरह आप लिख सकते हैं। और माइनस नहीं भी लिखा आपने, वो बोल दिया रिड्यूस, तो देन माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट चेंजिंग लेंथ, माइनस लिख दिया तो रिड्यूस लिखने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस लिख दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस लिख दिया है मैंने तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस लिखा तो रिड्यूस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस यानी समझ जाएंगे सब लोग कि रिड्यूस हो रहा, प्लस यानी एक्सपांड हो रहा। ओके ओके, सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गाइस। लॉन्गिट्यूडनल यानी अलोंग द लेंथ जो भी स्ट्रेन आपकी कम ज्यादा होगी वो। अभी लॉन्गिट्यूडनल तो अपन ने देख लिया, लेकिन लैटरल, अभी लैटरल डायमेंशंस क्या है, लैटरल डायमेंशंस के लिए लैटरल स्ट्रेन देखना पड़ेगा आपने। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट इट इज lateral strain। ओके, lateral strain ED और EB। अब ED और EB स्ट्रेन इन डेप्थ के लिए और स्ट्रेन इन विड्थ के लिए। ओके, सो ये कैसे, ये कैसे, बताता गाइस। सी that is 3D diagram for beam, 3D diagram for beam guys। ओके, सो दिस 3D डायग्राम, ये 3D डायग्राम आपको क्या बता रही है कि ये आपका बी है,
सॉरी, ये आपका डेप्थ है और ये आपका विड्थ है। सो डेप्थ और विड्थ, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी कंप्रेशन फोर्स आ रहा, यहाँ पे कुछ तो भी एसी कंप्रेशन फोर्स आ रहा और यहाँ पे भी कुछ तो भी एसी कंप्रेशन फोर्स आ रहा। ओके, इफ इट इज कंप्रेशन फोर्स इज ऑकर, कंप्रेशन फोर्स आ रहा, तो दैट P एंड दैट P इज ऑकर। तो आपका क्या हो गया, ये जो सपोज मैं A B C और D है, ये आपका यहाँ पे चले गया, ये कहाँ पे चले गया, ये आपका यहाँ पे चले गया, और ये भी आपका B भी आपका सरक गया इधर, यानी A का A डैश हो गया, B का आप पे B डैश हो गया, और ये B डैश 1 हो गया। यानी नई डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ये इस तरह दिख रहा, फिर आप यहाँ पे भी कंप्रेशन फोर्स, यहाँ पे भी कंप्रेशन फोर्स, यानी क्या हो रहा, लैटरली रिड्यूस हो रहा, इधर से भी रिड्यूस हो रहा और इधर से भी रिड्यूस हो रहा। अब आप बोलेंगे सर दोनों तरफ से रिड्यूस हो रहा है, ये तो लेंथ रिड्यूस हो रहा, ये तो मेरा ये जो रिड्यूस कर रहा है ये मेरा क्या कर रहा है, ये इधर मेरा लैटरल है तो लेंथ रिड्यूस कर रहा है। लेंथ रिड्यूस के लिए हमने देख लिया दैट इज नथिंग बट चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वो बेंडिंग में मैंने बताया ये डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट के लिए अलोंग द लेंथ जब लगेगा, लेंथ के लिए रिड्यूस होगा तो वो काय के लिए हो गया, फिर आपके लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो गया। लेंथ के लिए रिड्यूस होगा यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, डेप्थ के लिए और विड्थ के लिए जब रिड्यूस होगा तब काय के लिए रिड्यूस होगा गाइस, तब रिड्यूस होगा लैटरल स्ट्रेंथ, डेप्थ और विड्थ। D is for depth, D is for depth and B is for width, B is for width guys, B is for width, okay, B is for width, depth, ED for depth and width, okay। So next, अब उसके लिए मेरा यानी स्ट्रेनिंग इन द डेप्थ डायरेक्शन, स्ट्रेनिंग डेप्थ के लिए और स्ट्रेनिंग विड्थ के लिए, तो यहाँ पे आपका क्या कम हो रहा, विड्थ कम हो रही, ये विड्थ है आपकी, ये यहां से यहां तक आपका क्या है गाइस, ये विड्थ है। तो विड्थ क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस हो रही, रिड्यूस हो गई ना, ये बी आपका रिड्यूस हो गया, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट चेंजिंग बी, दैट इज नथिंग बट चेंजिंग बी, बी रिड्यूस हो गया ना, ये एक्चुअल बी था आपका, इतना बी था, तो रिड्यूस कितना हो गया, ये इतना रिड्यूस हो गया, इतना रिड्यूस हो गया, दैट इज नथिंग बट चेंजिंग बी, दैट इज नथिंग बट व्हाट, चेंजिंग बी। कम हो गया, काय के वजह से कम हो गया, ये फोर्स के वजह से कम हो गया, ये फोर्स के वजह से कम हो गया। कार्तिक कई प्रॉब्लम चल रहा है? नहीं सर, कॉल आया था। ओके ओके ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी ये लोड के वजह से ये चेंजिंग विड्थ हो गया, चेंजिंग विड्थ हो गया ये, और ये लोड के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोर्शन के लिए क्या हो गया गाइस, ये पोर्शन के लिए अपन देख रहे हैं तो चेंजिंग लेंथ हो गया, चेंजिंग लेंथ इतनी, इसके लिए चेंजिंग लेंथ ए टू ए डैश, यानी मैं लिख सकता यहाँ पे ए टू ए डैश इट इज माय चेंजिंग लेंथ, एंड बी टू बी डैश इट इज माय चेंजिंग बी, चेंजिंग बी। तो लैटरल स्ट्रेन मेरा क्या होगा, अभी लैटरल स्ट्रेन अगर मैं देख रहा, स्ट्रेन इन बी के लिए अगर मैं देखूंगा तो चेंजिंग बी अपॉन ओरिजिनल बी, चेंजिंग बी अपॉन ओरिजिनल बी, दैट इज नथिंग बट माय लैटरल स्ट्रेन अलोंग द विड्थ, यानी आप यहां पे बोल सकते हैं चेंजिंग विड्थ दैट इज नथिंग बट अ ओरिजिनल विड्थ, विड्थ ऑफ द मेंबर और बीम। अभी आपने ये देख लिया, अभी जब डेप्थ भी मेरी रिड्यूस हो जाएंगी तो उसके लिए क्या रहेगा गाइस, डेप्थ भी मेरी रिड्यूस हो जाएंगी तो उसके लिए क्या रहेगा, स्ट्रेन इन डेप्थ इज नथिंग बट सेम चेंजिंग डी बाय ओरिजिनल डी, चेंजिंग डी बाय ओरिजिनल डी, इसको आप क्या बोलेंगे, चेंजिंग डेप्थ that is nothing but a original depth,
ओरिजिनल डेप्थ ऑफ मेंबर। तो वो क्या लगेगा, एक तो ऊपर से लोड लग रहा है तो ये कंप्रेस हो रहा, नीचे से लोड लग रहा तो कंप्रेस हो रहा, ये पोर्शन यानी डेप्थ आपका कम हो जाएगा। अगर आपका डेप्थ कम हो गया, अगर नीचे से कुछ तो भी लोड लग रहा है पी पी और ऊपर से भी लग रहा है सपोज पी पी पी, तो क्या हो रहा फिर आपका ये जो सी बी है ये भी आपका कम हो रहा, सपोज सपोज कम होगा, यानी ये यहां तक चले गया, डेप्थ रिड्यूस हो गई, डेप्थ रिड्यूस हो गई तो ये सपोज आपका अभी क्या है, यानी सी सी डैश पे चले गया, सी कहां पे चले गया, सी डैश पे चले गया, डी डी डैश पे चले गया, तो आपका ये डेप्थ भी कम होगा। तो ये क्या रहेगा यहां से यहां तक फिर आपका दैट इज चेंजिंग डेप्थ, तो वो फिर आपका स्ट्रेंथ रहेगा। यानी लैटरल स्ट्रेंथ कौन सा आ रहा आपका, जो भी लैटरल डायमेंशन है, लैटरल डायमेंशन मेरे कौन से है, दैट इज बी एंड डी, इट इज माय लैटरल डायमेंशन, यानी बी एंड डी इट इज lateral dimension, lateral dimension। अगर बी और डी आपके रिड्यूस हो रहे हैं या फिर एक्सपांड हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं या फिर एक्सपांड हो रहे हैं, मैंने रिड्यूस के लिए बताया, एक्सपांड भी हो सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज वजह से एक्सपांड भी हो सकते, ओके, रिड्यूस हो रहे हैं या फिर एक्सपांड हो रहे हैं तो दोनों भी हो सकते हैं। अगर रिड्यूस हो रहे एक्सपांड हो रहे तो क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन आएगा। और लेंथ अगर रिड्यूस हो रही या फिर एक्सपांड हो रही, रिड्यूस हो रही या फिर एक्सपांड हो रही, तो उसके लिए क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल आएगा। लेंथ के लिए लॉन्गिट्यूडनल, बी और डी डेप्थ के लिए विड्थ और डेप्थ के लिए आपका क्या रहेगा, लैटरल। गॉट इट गाइस, समझ गया, समझा क्या, एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज से यस और नो। 3D अगर नहीं बनाता आ रहा आपको तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बी और डी रिड्यूस हो रहा है इस तरह का, या आपको दिख, ये आपको समझने को ना, इसलिए मैंने बनाया, कोई जरूरत नहीं है आपको ये बनाने की, ओके। आपको बस क्या लिखना है, चेंजिंग स्ट्रेंथ ड्यू टू विड्थ, चेंजिंग स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेन फॉर विड्थ, स्ट्रेन फॉर डेप्थ, तो चेंजिंग विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ, changing depth by original depth, that is changing strain in due to depth, changing strain in depth, sorry, strain in depth and strain in width, okay, strain in width due to what, strain in जो भी आपका ये रहेगा changing width due to original width, okay, तो strain का मतलब यानी क्या होगा, changing dimension to the original dimensions, ये nothing but आप इस तरह ये लिख सकते, change, it is the ratio of change in dimension to the original dimension, okay, changing dimensional to the original dimension guys, okay, next guys, next क्या रहेगा अभी, ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, अभी ये होगा मेरा लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन के बाद गाइस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, थर्ड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए एक्चुअली मैंने डायग्राम बनाई, सभी जगह से कम होगा यानी वॉल्यूम से कम होगा, सभी जगह से एक्सपांड होगा यानी वॉल्यूम एक्सपांड होगा, लेंथ के लिए भी एक्सपांड हो रहा, सपोज विड्थ के लिए भी एक्सपांड हो रहा और डेप्थ के लिए भी एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, ओके, लेंथ के लिए, विड्थ के लिए और डेप्थ के लिए सभी इसमें रिड्यूस हो गया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, ओके, तो आप क्या बोलोगे इसको, स्ट्रेन इन वॉल्यूम आप डिनोट करेंगे सिग्मा ई से, यानी दैट ई से, तो दैट इज नथिंग बट ईडी प्लस ईबी प्लस ईएल, ये क्या हो गया आपका लैटरल, और ये क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइस, ओके, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, चेंजिंग
डी, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेंजिंग इस तरह लिखा, चेंजिंग डी बाय ओरिजिनल डी, changing b by original b plus changing l by original l, that is nothing but guys volumetric strength. And fourth one, shear strength. shear stress के लिए shear strength guys, changing phi upon original phi, there is theta is equals to, sorry, changing theta guys, changing theta by original theta, so theta is equals to phi is equals to theta is equals to theta 1 plus theta 2. Okay, the next study is properties guys. Next studying is properties. शेयर स्ट्रेनिंग जब हम यहाँ पे देखेंगे, शेयर स्ट्रेस देखेंगे, शेयर स्ट्रेस स्ट्रेंथ, तब मैं आपको शेयर स्ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, और इसमें भी क्वेश्चंस है शेयर स्ट्रेनिंग के, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि शेयर स्ट्रेनिंग क्या है, चेंजिंग थीटा अपॉन ओरिजिनल थीटा। ओके, चेंजिंग थीटा अपॉन ओरिजिनल थीटा से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टडिंग गाइस, नेक्स्ट स्टडिंग प्रॉपर्टीज। अब ये हमने क्या देख लिया आज, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, ये हमने देख लिया आज। ओके, देन प्रॉपर्टीज गाइस। बेसिक्स पता रहने को ना, बेसिक्स अगर पता नहीं रहे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉपर्टीज, radian is secondary unit, that's why no value of radian, that is shear strength, that's why shear strength is dimensional less, dimensional less. Okay, shear strength, it is what guys, dimensional less. 1 minute. Okay, next property guys, stress is dependent parameter. Guys, stress is dependent parameter. Dependent parameter क्यों है, कोई बता सकता प्लीज? Can I erase this guys? Can I erase this? Please say yes or no. Please say yes or no guys. Hello. आप हो यहाँ पे या चले गए? हाँ सर, हो गया लिख के। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रेजेंट ही नहीं लगने वाली है गाइस। ओके, यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, प्रेजेंस ऑफ स्क्रीन नहीं होना। ओके, ओके, next, stress develops due to strain. Stress develop due to strain. Okay, stress develop due to strain. That's why strain it is
इंडिपेंडेंट पैरामीटर, स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर। पहले स्ट्रेन होगा, पहले क्या होगा, स्ट्रेनिंग होगा, उसके बाद क्या देगा, इंटरनल स्ट्रेस देगा। पहले स्ट्रेनिंग होगा, उसके बाद क्या देगा, इंटरनल स्ट्रेस देगा। स्ट्रेस इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस काय के ऊपर डिपेंड है, स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड। स्ट्रेस काय के ऊपर डिपेंड है गाइस, स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड है। पहले क्या लगेगा देखो, पहले क्या होगा, एक्सटर्नल लोड लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, फिर डिफॉर्मेशन होगा। उसकी क्या बात, क्या हो रहा, डिफॉर्मेशन हो रहा। डिफॉर्मेशन के वजह से क्या आ रहा, स्ट्रेन आ रहा। डिफॉर्मेशन की वजह से क्या आ रहा, स्ट्रेन आ रहा। स्ट्रेन आने के बाद वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। अब रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है यानी क्या हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा गाइस। तो स्ट्रेस आपका काय के ऊपर डिपेंड है, स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड है, यानी स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड है। अगर स्ट्रेनिंग हो रहा देन स्ट्रेस हो रहा, देन स्ट्रेस आ रहा। ओके, स्ट्रेनिंग हो रहा यानी देन स्ट्रेस आ रहा है। नहीं तो रिजिड मेंबर रहेगा, रिजिड मेंबर के लिए नो स्ट्रेस। ओके, रिजिड मेंबर के लिए नो स्ट्रेस, रिजिड मेंबर के लिए नो स्ट्रेस। जो भी डिफॉर्म होगा, जो भी बॉडी डिफॉर्म होगी उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन हम देखेंगे। रिजिड मेंबर के लिए नो स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस या फिर कोई भी स्ट्रेन नहीं रहेगा। ओके, ओके गाइस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नाउ। अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, 1 मिनट। ओके, ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कर लेंगे। ओके, properties of material। First, elasticity। What is elasticity guys? फिजिक्स में हो गया, 10th 12th में भी हो गया, इंजीनियरिंग में भी है। What is elasticity? मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं हम। ओके, मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं, मटेरियल के ऊपर ही जो भी अपना मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स मटेरियल के ऊपर ही है। तो मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स अपन यूज करने वाले हैं वो इलास्टिक है या प्लास्टिक है या फिर रिजिड है, ये अपने को कब पता चलेगा, जब उसके डेफिनेशंस अपने को पता चलेंगे। व्हाट इज इलास्टिक, व्हाट इज रिजिडिटी, व्हाट इज फ्लेक्सिबल, ये जब अपने को पता चलेगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी गाइस, व्हाट इज इलास्टिसिटी, बताओ बताओ गाइस। कार्तिक, गजराज, बताओ व्हाट इज इलास्टिसिटी। सृष्टि, इलास्टिसिटी नहीं पता आपको, सही में नहीं The पता? quality that something has, पता है सर। पता है, क्वालिटी दैट समथिंग व्हाट, Has of being able to stretch and return to its original size or shape। हाँ। तो ये सही में कार्तिक और गजराज को नहीं पता था, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन सामने है और बाकी बैकएंड में कुछ तो भी अलग काम कर रहे हैं? पता है सर। तो फिर माइक ऑन करके बताना ना, माइक ऑन करके बताने का। ओके,
जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्लेन करो पूरी डेफिनेशन, विच डजंट वांट। ओके, मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि हाँ पता है या नहीं पता है। पता है तो क्या है, इलास्टिसिटी क्या है कि जब भी हम कोई भी बॉडी को डिफॉर्म करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, तो जब हम एक्सटर्नल लोड रिमूव करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी, दैट इज इलास्टिसिटी। दैट प्रॉपर्टी ऑफ regaining its original shape is nothing but a elasticity, nothing but a elasticity guys. ओके, तो ये मुझे लिख के देने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको पता है, तो मैं काय के लिए आप मेरा टाइम वेस्ट करूं इसमें लिख के देखिए, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी पता है क्या? फिर प्लास्टिसिटी पता है क्या? प्लास्टिसिटी भी पता है। अगर डिफॉर्मेशन यानी मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहा कोई भी एक मटेरियल के ऊपर, तो वो मटेरियल अपना ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा उसमें। तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई आप उसको क्या बोल सकते हैं, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए आप क्या बोल सकते हैं? दैट इज प्लास्टिसिटी। दैट इज नथिंग बट अ प्लास्टिसिटी गाइस। ओके, प्लास्टिसिटी। तो टोटली प्लास्टिक मटेरियल कौन से है, मैं एग्जांपल्स बताता। प्लास्टिक मटेरियल्स, व्हाट इज प्लास्टिक मटेरियल? दैट इज क्ले। मैंने इसके लिए ये इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इसके लिए आपके ग्रुप में एक बुक सेंड की है, मैं फिर से सेंड कर दूंगा, उसमें फुल डेफिनेशंस है, वहां के डेफिनेशंस आप पढ़ लो। ओके, मैं पूरे लिख के दूंगा, अगेन बोरिंग क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स बताता और क्या है डेफिनेशंस वो बताता और एग्जांपल्स क्या है वो बताता। दैट इज क्ले। क्ले यानी माटी आपकी। ओके, सो दैट इज मट्टी। मट्टी इज नथिंग बट अ क्ले। क्ले आपका टोटल प्लास्टिक है। ग्लास प्लास्टिक है। वेव्स, वेव्स प्लास्टिक है। वेव्स कौन से? साइनोसोडल। साइनोसोडल वेव्स प्लास्टिक है। ओके, देन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यानी लाइफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ड्यूरेबिलिटी। यानी अगर आप आज आपने चाइना का माल लिया, आपने आज घर पे लाया और आज घर के लाके आज और कल आपने यूज करिया, परसों बंद हो गया, ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी? 2 दिन की। वही आपने मेड इन इंडिया लाया, 10 दिन यूज किया, 10 दिन के बाद बंद हो गया, यानी उसके 10 दिन लाइफ हो गया। तो वैसी आपकी स्ट्रक्चर की भी जो हम होम कास्ट करने वाले हैं, उसकी ही ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी, क्या रहेगी, वो कितना ड्यूरेबल रहेगा। हम आरसीसी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो आरसीसी बिल्डिंग जो भी बना रहे हैं, यानी जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, वो हमारी कितने दिन तक उसकी लाइफ रहेगी, क्या रहेगा, वो हम कैसे देखेंगे? ड्यूरेबिलिटी। तो मटेरियल, मेरा जो भी बिल्डिंग मटेरियल मैं यूज करने वाला हूं, वो ड्यूरेबल है या नहीं है, वो कौन चेक करेगा? वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हम चेक करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हम चेक करेंगे। तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से चेक करेंगे, यानी हम उसकी ड्यूरेबिलिटी भी निकालेंगे। लाइक बट दिस ड्यूरेबिलिटी फैक्टर इट इज सेकेंडरी फैक्टर, फर्स्ट स्ट्रेंथ फैक्टर ही है। पहले स्ट्रेंथ दी देखेंगे, देन ड्यूरेबिलिटी है या नहीं देखेंगे। ओके, नहीं होगा तो उसमें एडिशनल कुछ करके उसको ड्यूरेबल बना लेंगे। ओके, तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी इट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी गाइस। ओके, नेक्स्ट 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 डक्टिलिटी। सर थोड़ा इधर लिखिए ना। ओके ओके, 1 मिनट। अभी दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा सर। ये इधर वाला नहीं दिख रहा क्या आपको? अभी वाला नहीं दिख रहा। अभी अभी हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। देन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हो गया, उसके बाद डक्टिलिटी। डक्टिलिटी
वायर की प्रॉपर्टी है गाइस। property by which material can be made into thin wire. Ductility relates to tension. जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल उतना ज्यादा एक्सपांशन, उतना ज्यादा स्ट्रेनिंग। जितना रिजिड मटेरियल उतना कम स्ट्रेनिंग, उतना जल्दी टूटेगा। जितना स्टील आप डक्टाइल लोगे, डक्टाइल यानी अच्छा डक्टाइल लोगे, उतना क्या रहेगा आपका स्टील स्ट्रॉन्गर रहेगा। क्या के लिए? स्ट्रेनिंग के लिए। जो भी फ्लेक्स यानी अपने मोशंस आएंगे, जो आपका डायनामिक्स मोशंस आएंगे, उसके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन जितना डक्टिलिटी कम रहेगी, जितना रिजिडिटी के लिए जाएगा, उतना क्या हो जाएगा? जल्दी कोलैप्स होगा, जल्दी टूट के, जल्दी क्रैक आके टूट जाएगा। ओके। लेकिन अगर डक्टिलिटी डक्टिलिटी इट्स रिलेट्स टू गाइस टेंशन, इट्स रिलेट्स टू टेंशन। ये वायर की प्रॉपर्टी है, वायर की प्रॉपर्टी है। अगर वायर आप हाथ से मोड़ सकते यानी अगर आप कोई भी रॉड्स हाथ से मोड़ सकते तो वो डक्टाइल है। लेकिन आपको हाथ से मोड़ने के लिए उसको बहुत ज्यादा ताकत लग रही, तो वो डक्टाइल नहीं है, उतना ज्यादा डक्टाइल नहीं है। डक्टाइल है बट उतना ज्यादा डक्टाइल नहीं है। ओके, सो दैट इज डक्टिलिटी। नेक्स्ट गाइस, दैट इज फोर्थ। तो इसके और डेफिनेशंस मैं आपको ये सेंड करूंगा, पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें एक्सप्लेन करके डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशंस आप वहां से देख लेना। ओके, पूछते नहीं लेकिन पता रहने को। मेलाबिलिटी ये शीट की प्रॉपर्टी, शीट्स की प्रॉपर्टी, property by which material can be made into thin sheets. Malleability relates to compression. Sixth, brittleness guys. ब्रिटल मटेरियल यानी टोटली रिजिड, ब्रिटल है, दैट इज कॉन्क्रीट, ग्लास, स्टोन, strong in compression, but moderate in shear and weak in tension. This is for concrete guys, क्योंकि कंक्रीट हम यूज करने वाले हैं बाद में। कहां पे? आप ओरिजिनल लाइफ के लिए आप देखोगे तो आपका जो भी हाउस रहता है वो क्या रहता है? कंक्रीट का रहता है। उसमें क्या रहता है? कंक्रीट यानी क्या है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट को मिक्स करके क्या बनाते? कंक्रीट बनाते। तो वो कंक्रीट क्या है फिर आपका? कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन में,
वीक इन शेयर है, शेयर अभी आपने देखा शेयर फोर्स, ओके, दोनों के बीच का इंटरनल मॉलिक्यूल का फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन से क्या होता, शेयर होता, तो शेयर देखा, तो शेयर के लिए मॉडरेट है, और वीक काय के लिए है, टेंशन के लिए वीक है, टेंशन के लिए क्या है गाइस, वीक है, ओके। नेक्स्ट, लास्ट नहीं, प्रॉपर्टीज याद रखिए। स्ट्रेन मेजर कैसे करते गाइस, वो अगर आपको किसी ने पूछा तो वो मैं लिख के दे देता आपको, स्ट्रेन कैसे मेजर करते। बाकी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता एग्जाम में, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है आपका सामने क्या थ्योरी, सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्लास इज इंपॉर्टेंट। Strain is measured by extensometer, okay, extensometer. Strain is measured by extensometer, that is fill in the blanks question and objective question, ओके, और ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो गाइस, यहां तक समझा आपको सबको, यहां तक समझ गया क्या सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम?